हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी ये टाइम है मॉर्निंग का और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। तो आज मेरा मूड था कि ज़रा मैं बाहर वाला एरिया जो है वो ज़रा क्लीन कर लूँ, बिकॉज़ जो मैंने बाहर एरिया में जो चेयर्स वगैरह और टेबल रखा हुआ है वो वाइट कलर का है। तो वो ना ज़रा से भी धूल हो या बारिश हो तो उसके ऊपर ना दाग पड़ जाते हैं। तो पहले मैंने अपने जो है वो जो भी प्लांट्स हैं इनको पानी डालना था, उनको पानी डाला, सफाई वगैरह की। जो डेड उनमें से लीव्स वगैरह हो चुके थे वो सारे मैंने सेट किए। तो उसके बाद मैंने ये टेबल और चेयर जो है इनको वॉश कर लिया अच्छे से, और अब मैंने इनको साइड पे रख दिया ताकि ड्राई हो जाए। और ये बाहर वाली जगह भी सारी वॉश कर दी थी। तो बिकॉज़ मेड तो आई हुई थी, बस जब मैं काम करने लग जाती हूँ तो बस फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। तो फिर मैंने जैसे ही पानी दिया वो जगह गंदी होगी, मैंने उनको बोला आप अंदर की सफाई कर लो, मैं बाहर से वॉश कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद शेरोज़ उठ गया तो मैंने उसको बोला वॉश कर दिया है तो आप जाके वाइपर लगा दो। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, कुछ लेसेस वगैरह मैच करनी थी कपड़ों के साथ। तो मुझे बताइएगा कि इस प्रिंट के साथ कौन सी लेस जो है वो अच्छी लग रही है। मुझे ये पिंक शेड जो है ना, ये पिंक कलर की जो पड़ी है ये वाली, ये मुझे अच्छी लग रही थी। तो आप मुझे बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है और ये भी बताइएगा कि फिर मैंने कौन सी ली। तो ये लीलन के ड्रेस हैं, मैंने और मेरी सिस्टर ने एक जैसे लिए हैं। बस ये टेलर को देना था और कुछ काम थे, ये शाम का टाइम था। तो उसके बाद जो है हस्बैंड के साथ हम लोगों ने किया डिनर, बिकॉज़ मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने और हस्बैंड ने और बच्चों ने जो है वहीं गाड़ी में बैठ के ही हमने मटन कढ़ाई मंगवाई थी। तो वहीं पे बैठ के हमने खाना खा लिया, बिकॉज़ बच्चे बहुत तंग करते हैं। आपको पता है रेस्टोरेंट में बैठ खाने का जो है वो प्रॉब्लम होता है, फिर बच्चे तंग करते हैं। तो हमने वहीं ऑर्डर कर दिया। तो उन भाई को बोला कि आप यहीं पे जो है वो डिलीवरी दे दें। उसके बाद आ गए घर और सर में शदीद दर्द था। जो टी लवर हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि चाय पीने वाला बंदा अगर उसका टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो उसके सर में दर्द होता है और वो कभी भी नहीं रह सकता। तो मैंने जल्दी से चाय बना ली और हस्बैंड को भी सर्व कर दी, ख़ुद भी पी ली। और फिर बच्चे भी जो है वो बैठे हुए थे, खेल रहे थे और उनको होमवर्क वगैरह भी करवाना था। तो अब बस उसके बाद होमवर्क कर लिया। और शेरोज़ के लिए मैंने छोटा सा पराठा बना लिया था और साथ ले ली थी मैंने बलाई, उसके साथ उसको खाना खिला दिया। और बस जी ये टाइम है हमारा। नेक्स्ट लंच बना रही थी मैं, और लंच में मैंने बनाया था मटन और शिमला मिर्च। मटन और शिमला मिर्च बहुत मज़े की बनी थी। और इसकी रेसिपी ये है कि अब जैसे सिंपल हम लोग मटन का सालन बनाते हैं उस तरह बनाना है। बस जब थोड़ी सी भुनाई के टाइम आपने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। और मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा ना पानी एक्सेस डालती हूँ। जब सालन जो है वो गल जाता है तो मैं वो यखनी निकाल लेती हूँ। मुझे जितना जितना पानी यूज़ होता है तो उस जगह पे मैं इस यखनी को यूज़ करती रहती हूँ। तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और सालन बहुत मज़े का बन जाता है। तो बुनाई के दौरान ही मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर ऐसे जुलियन कटिंग में डाल के ऐड कर दी थी और इसको हल्का सा भून लिया था। तो जो यखनी बची हुई है वो डाल के मैं इसको 2 मिनट के लिए दम दूँगी तो सालन हमारा हो जाएगा रेडी। बिकॉज़ आपको पता है कि शिमला मिर्च जो है वो जल्दी गल जाती हैं। तो ये बहुत मज़े का हमारा सालन रेडी हो गया था। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। और बस जैसे ही सालन रेडी हो गया उसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया। का नैप टाइम और होता है फिर उसके बाद हम आपको पता है कि सुबह जल्दी दिन के उठते हैं काम तो करेंगे, लेकिन बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को भी उठाना है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। जावेद तो अक्सर सुबारे वाली बाजी के घर पे ही सो जाता है। तो इस वजह से मैं उनको लाजमी इस टाइम 1 घंटा 2 घंटे के लिए सुला देती हूँ ताकि बच्चे शाम को फ्रेश हों और सुबह जब स्कूल जाएँ तो उनकी नींद भी पूरी हो। तो जी मैं अब उठाऊंगी इनको, और इनको उठाना सबसे मुश्किल काम है। सुलाना बहुत मुश्किल होता है और सुलाने से भी फिर उठाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब बच्चों को कहती हूँ ना कि बच्चों सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो वो कहते हैं नहीं मम्मा हमने नहीं सोना, फिर रात को नींद नहीं आती। और जब वो सो जाते हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेते। तो अभी मैं एक चक्कर लगा के आ चुकी हूँ, उनको आवाज़ें दे के आ चुकी हूँ कि बेटा प्लीज़ उठ जाओ, शाम हो गई है। इस टाइम उनका स्नैक टाइम भी होता है। तो मैं उनके लिए साथ जो है वो बनाने लगी हूँ मैगी मसाला नूडल्स उनके लिए बनाने लगी हूँ। तो जब तक ये कुक होंगे मुझे दोबारा जाना पड़ेगा और उनको दोबारा उठाना पड़ेगा। उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। सुबह वो फिर भी माशाल्लाह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, एक आवाज़ में कि बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया, वैन निकल जाएगी, रेडी हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, फ़ौरन उठ जाते हैं। लेकिन शाम के टाइम अल्लाह माफ़ करे
अभी ये मैं रख के जाऊंगी, फिर जाऊंगी उनको उठाऊंगी कि आया जावेद उठो प्लीज़ उठो लेकिन ना, और फिर उनको मुझे लालच देनी पड़ती है, उनके कार्टून टीवी पे लगाती हूँ, उनको उठा के ले जाती हूँ, फेस वॉश करवाऊंगी ताकि ज़रा आंखें खुलें, और उनके लिए स्नैक भी बना के रखा होता है। तो सालन मेरा रेडी हो गया था। दिन को हम लोग लंच नहीं करते बिकॉज सुबह हम नाश्ता लेट करते हैं, तो दिन के टाइम में मतलब भूख लगती भी है इसी टाइम ना 4-5 बजे, तो उस टाइम कोई स्नैकिंग कर लेती हूँ, कोई फ्रूट्स ले लेती हूँ, फिर 6-7 बजे तक चाय पीती हूँ और फिर रात को डिनर करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि डबल डबल ना खाऊँ। तो बच्चों के लिए नूडल्स बन रहे हैं, ये मैं उनके बाउल वगैरह निकाल के रख लेती हूँ और साथ में अपने लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखती हूँ कि क्या खाती हूँ, बिकॉज़ मुझे भी लाइट लाइट सी भूख लग रही है। और बहुत दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग कोई भी नहीं अपलोड किया था, बिकॉज़ थोड़ी सी मैं बिज़ी भी थी और इस वजह से नहीं कर सकी, और कुछ ना मेरा चैनल की जो है वो सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई थी, तो वो सेट करने में मेरा जो है वो टाइम वेस्ट हो गया। इस वजह से कोई व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर सकी। इंशाल्लाह अब डेली व्लॉग आएंगे, और आप लोग अगर अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन किया करें, ज़रा दिल को आसरा हो जाता है कि हाँ भाई वीडियोज़ अच्छी हैं या मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं हो रही। तो बस अपने लिए भी थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लेती हूँ, और ये जार में लेकर आई थी बच्चों के लिए दूध के लिए, बिकॉज़ पहले वाले जो हैं वो प्लास्टिक के थे, तो प्लास्टिक में आपको पता है कि जो वो एक तो ओवन के लिए सेफ़ नहीं होते, और फिर उसमें एक स्मेल होती है। तो हमेशा आप कोशिश करें ऐसी चीज़ जो रीयूज़ होती है ज़्यादातर, तो ग्लास की चीज़ यूज़ करें। तो मैं अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लूँगी, और ड्राई फ्रूट मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी मैंने जाना है लेने के लिए। और हस्बैंड को बोला है कि आप शाम को जल्दी आ जाना, तो चलेंगे ज़रा झटपट सी थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे। तो चलें देखते हैं हम लोग जाते हैं या नहीं, और अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था, और आपको साथ लेके चलेंगे। और इसके अलावा उम्मीद है कि मैं अपने प्लांट्स में थोड़ा सा जो है वो इजाफ़ा करूं, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि कुछ और नई चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज़ थोड़े दिनों के बाद मैं बोर हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि कोई नई एडिशन हो, कोई नई चीज़ हो जिसके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो हो सकता है कि शाम को अगर मैं गई तो नर्सरी पे अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं कुछ जो है वो लेकर आऊँगी प्लांट्स वगैरह, और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर पे। और मेरी जो है मनी प्लांट की बेल वो भी बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए भी मुझे एक बाउल चाहिए, मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। और कुछ डेकोरेशन पीसेस मैंने ऐड किए हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप डाल दिया था, वो भी आपको दिखाऊंगी। आजकल मुझे एक क्रेज़ हुआ है डेकोरेशन का, तो बस छोटी मोटी जो चीज़ मेरे अच्छे लगती है तो मैं कहती हूँ चलो जी जो अच्छी लग रही है तो वो ले लेती हूँ। बच्चों को उठा दिया है, उनके नूडल्स भी रेडी बस हो चुके हैं, और अपने लिए मैं सीरियल लगा रही थी। आजकल मैं सीरियल देख रही हूँ ये ARY का, बहुत मज़े का ड्रामा है, और वही एक टिपिकल सी स्टोरी है लेकिन बस अच्छी स्टोरी है। और इस लड़की ने बड़ा ख़ुद को ना वो किया है, मेंटेन किया है। आई डोंट नो, अलीज़ा शाह आई थिंक इसका नाम है। माशाल्लाह ये पहले ही ठीक थी, वीक थी, स्मार्ट थी, लेकिन अब ना ऐसे लगती है जैसे डोल हो। ये ड्रामा अगर आप लोग देखें, तकदीर ड्रामा नाम है इसका, ज़रूर देखिएगा। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, आजकल मैं देख रही हूँ। और अब हस्बैंड आ गए हैं तो उनके लिए बनाना है, उनके लिए चपातियाँ बनानी है, और बस एक ही दफ़ा सब के लिए मैं रोटी बना लूँगी, और बच्चों को भी सर्व कर दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने जाना है, तो हस्बैंड आए तो मैंने लंच वगैरह हमने कर लिया। तो वैसे ही शाम के टाइम ना इंसान, आजकल आपको पता है कि दिन छोटे हो गए, रातें इतनी बड़ी हो गई हैं, टाइम ही नहीं गुजरता। तो मैंने उनको बोला कि चले लंच भी कर लिया, अभी भी इतना टाइम रहता है तो चलें चलते हैं झटपट से ना, थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें लेनी है तो वो ले आते हैं। तो हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट की दुकान पर। निम्को भी मेरी ख़त्म हो गई थी तो वो भी लेनी थी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे। और उसके अलावा जो है आगे चल के आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, उसके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें डलती हैं वो भी ली थी। और एक ये फ्रूट्स के लिए मुझे बास्केट अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी गोल्डन कलर की। मैं सर्च कर रही थी कि मुझे फ्रूट बास्केट कोई मिल जाए ना, तो मुझे ये एक अच्छी लगी। वैसे मैंने 2 लेनी थी लेकिन एक ही डिज़ाइन में नहीं लेना चाहती, एक इस साइज़ में मिल गई है और एक थोड़ी सी बड़े साइज़ में लूँगी। तो ये डेकोरेशन पीस वाली शॉप से ये मुझे मिल गई थी, तो ये भी मैंने ले ली। ये मुझे मिली थी 1450 की।
तो ये ज़रा ऑर्गेनाइज़ करनी है चीज़ें, कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह। और ये जो ये वाली जो कैबिनेट है ना, इसको मैंने क्लीन करना था, तो इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, चीज़ें सारी सेट करके रख लेते हैं, फिर हम ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे। और उसके अलावा जो है फिर देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे क्या टास्क हैं। तो बस ऐसे ही सुबह होती है और फिर शाम हो जाती है, 100 काम होते हैं, इंसान सोचता है कि नहीं आज मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो हम सोचते हैं वो कभी भी नहीं कर सकते। तो जी ये है मेरे क्यूट से प्यारे से कुछ डेकोरेशन पीस, आर्टिफिशियल प्लांट्स लिए थे मैंने। ये मैंने ऊपर वाला जो एरिया वो मैंने सारा वाइट कर दिया। ये विपिंग फ्लावर वाला पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो ये एक लिया था। उसके साथ एक मैंने ये ग्रीन से जो लीव्स हैं ना इसके अंदर, ये पॉट लिया था। और ये चीनी के हैं, और इसके ना मिट्टी के नहीं हैं इसके जो पॉट हैं, और ना ही वुड के हैं। ये वाले दोनों जो हैं ये वुडन है, ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। ये पहले मैंने यहाँ रखे, लेकिन फिर आयत ने बोला मम्मा मेरे बंकर बेड में भी जो एरिया है वो खाली है, तो